वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ध्येयं सदा परिभवघ्नं भीष्टदो तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहरं प्रणतपाल भवाधिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अकारण करुणावरुणालय परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण के पावन चरणों आइए हम सब मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। जिनकी पावन चरणों की शरणागति ग्रहण करते हैं जीव के तापत्र विनाश हो जाया करते हैं। उन राधा रमण भगवान के चरणों में हम सब एक बार मिलकर आइए प्रणाम करके और उनकी जय जयकार करते हैं। प्रेम से राधा रमण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत का एक प्रथम स्कंद, इस स्कंद में 19 अध्याय है और प्रथम स्कंद में परम सत्य निरूपण, परम धर्म निरूपण और भगवान के अवतारों का वर्णन है। निष्काम भक्ति तथा भागवत के अधिकारियों का वर्णन किया गया है। अंत में म्रियमाण पुरुष के कर्तव्यों का भी वर्णन है। आइए श्रीमद् भागवत के इस श्लोक से हम प्रारंभ करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिरतश्चार्थेषु विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यस्तसूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमधीमहि परम परमेश्वरं धीमहि ध्यायेद्लिङ्गिच्छान्दसं ध्यायेम इत्यर्थः। यतः परमेश्वरात् अस्य संसारस्य जन्मादि भवति। यहाँ पर यत शब्द से तसिल प्रत्यय होकर यतः बना है, अर्थात जिस परमात्मा से जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होता है वह परमात्मा संसार के सभी जड़ चेतन सभी पदार्थों में अन्वय व्यतिरेक रूप से व्याप्त है। यहाँ पर न्याय शास्त्र के द्वारा अन्वय और व्यतिरेक परिभाषिक शब्दों से ही श्री वेद व्यास जी परमात्मा के स्वरूप को समझा रहे हैं। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि। जहाँ यहाँ अन्वय है अर्थात जहाँ जहाँ धुआं उठता है वहाँ वहाँ अग्नि का वास रहता है। संसार कार्य है और
कारण के बिना कोई कार्य सत्ता नहीं होती है। इसी प्रकार जहाँ जहाँ परमात्मा है वहाँ संसार है, और परमात्मा संसार के बनाने में एक कारण है। इससे भी हमने कहा संसार कार्य है, और कारण के बिना कार्य की सत्ता नहीं होती है। कार्य में ही कारण अवच्छिन्न रूप से रहता है। अतः परमात्मा संसार के प्रत्येक पदार्थ में कारण रूप से व्याप्त है। यही संसार के परमात्मा का अनुवय संबंध है। आकार आकाश में पुष्प के समान व्यतिरेक, वह परमात्मा ही समस्त पदार्थों में व्याप्त है। वह परमात्मा ही समस्त कारणों के अधिकारण है। वह परमात्मा अनुयात प्रत्यक्ष रूप से इतर रहता है, अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत में अनुगत रहते हैं। जो जड़ नहीं चेतन है, इतर रहता है। इसका दूसरा भाव, जिस माया के कारण संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय होता है, अर्थात तमोगुणी माया से ब्रह्मा, रजोगुणी माया से विष्णु, यहाँ सतोगुणी माया से विष्णु को बताया जाता है भागवत में। प्रिंटिंग की यहाँ गलती है। सतोगुणी माया से विष्णु, रजोगुणी से ब्रह्मा और तमोगुणी से शिव की उत्पत्ति होती है। सत्वम रजस्तमः इति प्रकृतेर्गुणास्तैर्युक्तः परः पुरुष एक इहास्य तते जन्माद्यस्य यतः। यह ब्रह्म सूत्र का द्वितीय भाव है। पहला ब्रह्म सूत्र का वाक्य है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इसमें तो ब्रह्म सूत्र के अध्येता के लिए अधिकारी का वर्णन है, परंतु जन्माद्यस्यतः में भागवत श्रवण का सभी भक्तों को अधिकार दे दिया। सभी भक्तिमान पुरुष भागवत श्रवण के अधिकारी हैं। जिन परमात्मा से संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होती है, उन परमात्मा में तीनों का अभाव है। अज्ञान निद्रा से जगाने के लिए परमात्मा ने संसार की रचना की है, जिससे जीव को धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त हो जाए। यह शब्द फिर आता है अभिज्ञा, संस्कारेषु अभिज्ञा, जो समस्त जीवों के पूर्व जन्मों के संस्कारों को जानता है, अथवा समस्त पदार्थेषु अभिज्ञा, वो सभी सद्रूप पदार्थों से अनुगत है। स्वराट स्वनैव राजते इति स्वराट, जो अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होता है। परमात्मा को किसी अन्य प्रकाश को आवश्यकता नहीं है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, यस्य आदि कवये ब्रह्म तेने विस्तारितवान् हृदय। इसका अर्थ है जिसने केवल संकल्प मात्र से ही हिरण्यगर्भ ब्रह्मा को ज्ञान दिया है, वक्तृ स्रोत परंपरा से ही नहीं। दसम स्कंद में ब्रह्मा ने बच्चों को सुलाया, तब अपनी कृष्णमयी दृष्टि से सृष्टि का विस्तार कर ब्रह्मा को ज्ञान कराया, जो ज्ञान कभी प्रलय काल में भी समाप्त नहीं होता है। यत यत्र यस्मिन् ब्राह्मणे सूर्य, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, इसे अग्नि में जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोह से ग्रसित हो जाता है। तत् सर्गो वृषः, आध्यात्मिक आद भौतिक आद दैविक, जिसमें यह त्रिगुणमयी जागृत स्वप्न सुसुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी
अधिष्ठान सत्ता से तत्वत प्रतीत होती है। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में खूब लिखा है, चासु सत्यता तेजल माया भास सत्य इव मोह सहाया। जैसे धनिक व्यक्ति के गले में नकली सोने की माला भी देखने में असली लगती है। धामना स्वयं सदा नृस्त गोकम, अर्थात जिसने अपने ज्ञान रूप प्रकाश से केवल संतों की माया को निरस्त कर दिया है। सत्यम परम धीमहि, हम परम सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं। मंगलाचरण में रामम परम अथवा कृष्णम परम धीमहि ना कहकर यहाँ सत्यम परम धीमहि कहा गया है, जिससे जातिवाद, वर्णवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकवाद का निरसन करके सबके लिए कल्याणप्रद भागवत धर्म का निरूपण किया गया है। सत्कर्म कोई भी करो उसमें विघ्न आता है। जब हम कोई सत्कर्म करते हैं तो किसी न किसी प्रकार का विघ्न जो है उसमें आता है। इसीलिए सत्कर्म करने से पहले हम मंगलाचरण करते हैं। इसीलिए भागवत में भी मंगलाचरण किया गया है। देवता भी विघ्न कर डाल देते हैं कभी कभी, इसीलिए सूर्य वरुण से प्रार्थना की गई है। संसार का चिंतन करने से मन विकृत होता है। सत्य स्वरूप परमात्मा के ध्यान से मन शुद्ध होता है। ध्यान करने से ही परमात्मा जीव के अंदर आते हैं। ध्यान का अर्थ है मानस दर्शन। राम कृष्ण शिव किसी भी रूप का ध्यान करो। एकम सदविप्रा बहुधा वदंती, ध्याता ध्यान ध्येय में एकत्व होना चाहिए। बिना ध्यान के ईश्वर से साक्षात्कार नहीं होता। ध्येयाकारा कारित वृत्ति ही ध्यान कराती है। किम नाम तावत सत्यवतम, भागवत का प्रत्येक श्लोक श्री कृष्ण है। भागवत श्रवण करने से भागवताकारा कारित वृत्ति हो जाए, यही भागवत का फल है। प्रत्येक श्लोक में भगवान का वास होता है। प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक मात्रा में भगवान का वास है। गायत्री मंत्र के धीमहि शब्द से भागवत का प्रारंभ किया गया है। गायत्री मंत्र से ही भागवत की समाप्ति की गई है। भागवत कलमद्रुम है। इसमें 12 स्कंद और 18,000 श्लोक का लक्षण श्रीमद् भागवत में पूर्णतया घटित होता है। गायत्रीं समाधिकृत्य वर्णते धर्म विस्तरः, वृत्तासुर बुधोपेतम तद भागवतमीष्यति। जहाँ भगवान के संबंध में आधिकारिक जानकारी दी जाए, भगवती राधा, भगवान कृष्ण, भगवती बाप भगवान भगवंतो तो अधिकृत कृतो ग्रंथा इति भगवतः, जहाँ वेद सम्मत सम्मत चिंतन किया जाए उसे भागवत कहते हैं। और भागवत भक्ति का आधिकारिक व्याख्यान एक और भाव है, भगवतो यमिति भागवतः अथवा भागवतानां वर्णनम तत्रेति भागवतम। मलिन शरीर से परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता। सात्विक मन से ही परमात्मा से मिलन होता है। अतः भागवत का प्रारंभ ध्यान योग से किया गया है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों इस परम पावन ग्रंथ श्री भागवत के परम धर्म का वर्णन किया गया है। इसके श्रवण मनन आदि से भगवान श्री हरि बड़ी ही सुगमता से हृदय में आ जाकर बस जाते हैं, अन्य ग्रंथों के श्रवण से नहीं। श्लोक कहता है, धर्म प्रोजित कैत ओत्र परमो निर्मत शरणं शतं, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तुम शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः,
सद्य हृदय अवरुद्धते तकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् अत्र अस्मिन् श्रीमति परम सुंदरे भागवते प्रोजितं प्रकर्षण उचितं कष्टं कैतवं कपटं फलाभिसन्धिं रूपमस्मिन् सह प्राशब्देन फलाभिसन्धितः परमः ईश्वरा राधनलक्षणा धर्मः निरूपते। इस श्लोक में अनुबंध चतुष्टय का वर्णन किया गया है। प्रोजित कैतव कपट रहित धर्म प्रतिपाद्य है। किम तव इति कितव भावार्थ में कैतव ही भेद हो देता है। अतः अभेद धर्म सनातन धर्म है। अर्थात भागवत धर्म है। प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है। तापत्र्योन्मूलनम तथा शिवदम, या इसका हेतु है। भागवताकार कहते हैं मैंने भागवत में ऐसे परम धर्म का निरूपण किया है जिसमें ऐसे दिगंबर जिनका वस्त्र करना छूट जाता है, इसका भी उनको न ज्ञान है न भान है, जिनको स्त्री पुरुष का भी ज्ञान नहीं है, वे भी इस भागवत में रम जाते हैं। अत्र पाह अत्र परमा इतेक पदम प्रकल्पे अत्र पाह सिद्धात गतः तज्ज्वा सुखं सनकादस्तात रमयति विदते त्रिपातेश अत्र पाह रमन्ति। यहाँ योगेंद्र मुनीन्द्र अमलात्मा विमलात्मा ऋषि भी रम जाते हैं। या परम धन त्रिताप हरने वाला कामना कह तो कपट रहित है। साक्षात यह वेद है। पुण्यात्माओं के द्वारा कथा सुनते ही गला रुक जाता है, देहभान छूट जाता है, प्रेमाश्रु टपकने लगते हैं, रोमांच हो जाता है। रोमांचेन चमत कृत्वा तनुरियं भक्त्या मनोनन्दितम् प्रेमाश्रूणि च भूषयन्तीं वदनं कंठं गिरोगदगदा। ये बोधसार भक्ति रसामृत का श्लोक है। भागवत कथा सुनने से टेढ़े मेढ़े भगवान अर्थात बांके बिहारी अंदर आके रम जाते हैं, बैठ जाते हैं। एक बार हृदय में आ जाए फिर निकलने का नाम नहीं लेते। ब्रजवासी कहते हैं उर्मे माखन चोर गड़े, ऊँटे की तरह गड़ जाते हैं। परम धर्म साधन के रूप में भगवान के प्रवेश होते ही पाप को बाहर निकलना पड़ता है। पाप जहाँ भगवान है वहाँ ठहर नहीं सकता। जैसे सूर्य के सामने अंधकार को भागना पड़ता है, अंधेरा दूर हो जाता है, प्रकाश हो जाता है, दिन हो जाता है। पाप भगवान का नाम नहीं लेने देता, लेकिन भगवान के आते ही पाप बहुत दूर भाग जाता है। व्यास जी कहते हैं ऐसा संसार में कोई दूसरा साधन नहीं जो श्रवण मात्र से अथवा भगवत दर्शन की इच्छा मात्र से ही स्वयं श्री हरि सदा के लिए विद्यमान हो जाते हैं आके हृदय में। कि भागवत इच्छा करते समय इच्छा के आश्रय स्वयं हरि ही है। भागवत सुनने एवं कहने का फल है। भागवत सुनना और कहना दोनों फलीभूत है। भगवान के चरणों में निष्काम भक्ति का उदय होना, यदि धर्म का समुचित अनुष्ठान करने पर भी मानव के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग का उदय नहीं होता, वह केवल श्रम ही है। नोतपाद एद्यति रतिम श्रम एव ही केवल। भक्ति का फल भागवत प्राप्ति है, भोगों में रुचि नहीं है। ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां भगवान के चरणों में समर्पित होनी चाहिए। भगवान से संसार का सुख मांगना, कर्म बंधन बसना। जिसके जीवन में भगवान की प्रसन्न प्रधानता है वही उत्तम भागवत।
भगवान से संसार की वस्तु मांगने से प्रेम धारा टूट जाती है। भगवान के बिना सारा संसार कूड़े करकट के समान है। जिसके घर में संतोष है वही भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होता है। भगवान अस्मिन् इति भागवताम, अर्थात भगवान के युगल चरणों में प्रेम होना ही भागवत है। हृदय में प्रेमास्फुर होकर प्रकट होते ही भगवान भ्रमर की तरह मंडलाते रहते हैं। तो भागवत साक्षात वेद है, कलम वृक्ष है। जिस वस्तु की कामना करो उसे मिल जाती है। भगवान ने अपने हृदय को ही इसके रूप में प्रकट कर दिया है। भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, भगवान ने जीवों पर करुणा करने के लिए अपने हृदय को ही खोलकर रख दिया है। साथ ही अपने सहचरी श्रीमती भक्ति राधा को ही प्रकट कर दिया है। वेद्यम वास्तव मत्र वह शिवदम, भगवान के चरणों में प्रेम हो गया तो भगवान को जाना जा सकता है, अर्थात भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर रिहलोलवत सूत्र में हलवत प्रत्यय होकर वेद्य शब्द में निष्पन्न है। जिन श्री कृष्ण का होता अनिरुद्ध है, अर्थात उसे रोका नहीं जा सकता। उनके बाबा दादा श्री कृष्ण को भक्त लोग प्रेम की रस्सी में बांध लेते हैं। फिर भागवत के रचयिता साक्षात भगवान नारायण है। संसार में जितने भी शास्त्र हैं वो ईश्वर को तत्क्षण बांध नहीं सकते, परंतु यदि पुण्यात्मा शुश्रूष भागवत का आश्रय लेता है तो उसी क्षण उसके हृदय में वो परमात्मा आकर के, श्री कृष्ण आकर के, राधा रमण के आकर के अरुद्ध हो जाते हैं। सद्यो हृदय अवरुद्धते प्रकृति भी। भागवत कथामृत का पान करने वाले रसिक जन अपनी प्रेममय रस्सी से सदा सर्वदा के लिए हृदय में उस सांवरिया भगवान को बांध लेते हैं। पुष्टि स्वरूपा श्री यशोदा जी ने जिनको अपनी प्रेममयी रस्सी में बांध लिया था, परंतु बांधते समय रस्सी 2 अंगुल छोटी रह गई, अर्थात लोक परलोक की इच्छा ही 2 अंगुल छोटी रहना कर देती है। जो भक्त अपनी इच्छाओं लोक परलोक तिलांजलि देता है वह बंधन में आ जाते हैं, उसके बंधन में बंध जाते हैं। जब तक प्रेम में लोक परलोक की इच्छा नहीं रहेगी तब तक वो आपके हृदय में आके बंधेंगे नहीं। और जब आप लोक परलोक की इच्छा को भी आप त्याग देंगे तो भगवान आपके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। स्वार्थ बस उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता। अर्थात जब उनकी प्राप्ति की इच्छा होती है तो यावत काल इच्छा है तावत काल इच्छा के उदर में बैठकर बांके बिहारी दर्शन देते रहते हैं और अवरुद्ध हो जाते हैं। जब तक दर्शनेच्छा है तब तक उसके आकार का दर्शन होता रहेगा, क्योंकि वह स्वतः सिद्ध हमारे हृदय में पहले से ही विद्यमान है। इच्छा महारानी उसी की गोद में शयन करती हैं, निरंतर परमात्मा का आलिंगन करती रहती है। उपनिषदों में वर्णन आया है तद्यथा प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तो न बाह्य किंचन वेदनांतरम्। गीता में भी कहा गया सर्वं कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदभ्यपाश्रयः मत्प्रसादाद् वापनोति शाश्वतं पदमव्ययम्। रामचरित मानस में भी कहा गया है रामचरण रति जो यह अथवा पद निर्वाण भाव सहित सो यह कथा करऊं श्रवण पुटपान। भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव और देवकी की रस्सी को अपने दांतों से तोड़ दिया, परंतु यशोदा रूपी पुष्टि भक्ति स्वरूपा प्रेमा भक्ति को न तो भगवान ने तोड़ा, न भगवान कभी तोड़ पाते हैं और न छोड़ा न कभी छोड़ पाते हैं। यशोदा ने कहा कन्हैया मुझे लोक परलोक की इच्छा नहीं है, मैं तो तुम्हें बांधूंगी, तुम मेरे पास रहो। प्रेम किसको प्राप्त होता है उसी को गोस्वामी जी कहते हैं जिनके कपट दम्भ नहीं माया तिनके हृदय बस रघुराया। जिनके हृदय में निर्वस्त्राणाम सताम, वस्त्र किसे कहते हैं?
कोई मेरे आगे न निकल जाए। हनुमान जी भी निर्वस्त्र हैं। लंका पर चढ़ाई के समय छोटा सा